कि दिन बदतर होती जा रही है, इस पे क्या कहना है आपका? सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। शिक्षा व्यवस्था दिनानुदिन बद से बदतर हो रहा है, यह तो छुपा हुआ बात है नहीं। सिंहिया प्रखंड ही नहीं, सूबे बिहार में ही शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चरमराया हुआ है। हम लोग विरोधी पार्टी होने के कारण सरकार का खिलाफ करना मेरा ये काम नहीं है, लेकिन काम अच्छा हो तो उसका बड़प्पन भी करेंगे। लेकिन काम जैसा धरती पर चल रहा है वो तो सिर्फ शिकायत के ही लायक है। तो मूल रूप से शिक्षा व्यवस्था की बात आप लोग चर्चा में लाए। यहाँ पर के पाठक का आना निश्चित रूप से जरूरी है। यहाँ सदियों से अपने गांव में ही लोग शिक्षक पठन पाठन का काम कर रहे हैं। जहाँ पर ग्रामीण शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा में बदलाव का तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। शिक्षक लोग अपना घरेलू काम अधिक समय देते हैं और स्कूल के काम में पढ़ाई में कोताही बरतते हैं। मध्याह्न भोजन में भी भयंकर लूट है। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सारे कमीशन लिया करते हैं। बच्चों का जो भोजन का मेनू है उसमें भी यदि आप लोग जाएंगे जांच में तो सारे खामी ही खामी पाएंगे। अटेंडेंस की जहाँ तक बात है, बच्चे स्कूल में 50% भी नहीं पहुँच पाते हैं पढ़ने के लिए और 100% मध्याह्न भोजन का अटेंडेंस बन जाता है। ऐसे में मैं निश्चित रूप से के पाठक से कहना चाहूँगा कि एक बार सिंहिया प्रखंड का स्थिति आकर के आपने देख लें। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करूँगा कि उनके आने के बाद कोई भी ऐसा गांव का स्कूल नहीं होगा जहां पर कि गड़बड़ी नहीं होगा। हर जगह गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। यहाँ जितने भी बीओ आते हैं वो शिक्षक को अधिकतर वो बीआरसी में ही चक्कर लगाने का काम करवाते हैं। शिक्षा विभाग का स्थिति दिनानुदिन बद से बदतर होते जा रहा है। इस पर सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। हम तो सरकार का मंशा ही जानना चाहते हैं, जो शिक्षा विभाग के प्रति इतना उदासीनता क्यों है बिहार सरकार का, जबकि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री 18 वर्षों से कंटिन्यू हैं। हम लोग ऐसा नहीं उम्मीद कर रहे थे जो इनके राजपाट में शिक्षा की व्यवस्था ऐसा खराब हो जाएगा। हमारे बच्चे मजबूरन बाहर जाकर के पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालय में पठन पाठन तो हो ही नहीं रहा है। मध्याह्न भोजन के नाम पर कुछ बच्चे जाते हैं तो मध्याह्न भोजन करने के बाद फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। इसमें शिक्षक को जरा सा भी ये शर्म नहीं आता है, जो हमारा दायित्व बनता है बच्चे को पढ़ावें और सही शिक्षा दें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। मैं यही कहना चाहूँगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा दिन प्रतिदिन एक न एक फरमान जारी की जाती है, जिससे शिक्षकों में दहशत का माहौल है। इसके बावजूद सिंहिया में धड़ल्ले से शिक्षक लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। विद्यालय से फरार होते हैं, 2 बजे के बाद विद्यालय में नहीं मिलते हैं, बच्चे की उपस्थिति बहुत कम रहती है। एमडीएम तो मेनू के हिसाब से कभी चलता ही नहीं है। नहीं तो इसमें तो क्या कहते हैं, हमने पहले ही बोल दिया आपको, जो कि सारा विधि व्यवस्था बहुत लचर है। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदला जाएगा, जो अपने गांव में ही शिक्षक स्कूल में पठन पाठन करेंगे, जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा तब तक सुधरने वाला शिक्षा विभाग नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि के पाठक जी का सिंहिया दौरा करने के बाद सिंहिया का विधि व्यवस्था सुधर सकता है? निश्चित रूप से। जैसा वो हमारे पदाधिकारी टैलेंट हैं, उनमें क्षमता है, जहाँ कहीं भी गए हैं तो निश्चित रूप से बदलाव हुआ है और यहाँ भी बदलाव होगा।